प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक विनम्र प्रार्थना है। अगर आप महिलाओं को आरक्षण देने के प्रति बहुत ईमानदार हैं तो अभी 543 सीटों में 543 सीट्स में महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, जिसको लेकर आप बिल 2023 में पारित कर चुके हैं। आज रात 8:30 बजे देश ने जो देखा वो निहायत ही शर्मनाक और दयनीय थे। हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे, इस कदर डेस्परेट कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। आप जब प्रधानमंत्री के मंच पर होते हैं तो आपको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, मगर इस मंच पर उन्होंने लगातार कांग्रेस पर प्रहार किया, ये कहते हुए कि कांग्रेस की वजह से महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मुझे बताइए, जिन 3 बिलों को आप पारित नहीं कर पाए उनमें से कौन से बिल का नाम महिला आरक्षण बिल था? प्रधानमंत्री, हद तो कीजिए, कुछ तो लिहाज कीजिए। कितना इमोशनल अत्याचार करेंगे आप देश की जनता पर, और यह देश की जनता कितनी नासमझ है कि उस बहाव में आकर उस पर विश्वास कर लेगी। मुझे बतलाने का प्रयास कीजिए, आप जिस डीलिमिटेशन बिल को लाए हैं, जिसके अंतर्गत आप 543 से सीटों को 850 करना चाहते हैं, क्या आपने किसी राजनीतिक दल से मंत्रणा की? आपने नहीं की, मगर आप उसे ले आए। लोगों के मन में शक है, आप दक्षिण को कमजोर करना चाहते हैं, उत्तर को मजबूत जहां आपका वजूद है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आपने विपक्ष से कोई मंत्रणा नहीं की। आपको विपक्ष से मंत्रणा करने में इतनी एलर्जी क्यों है? और आप देश की जनता के सामने आकर भ्रमित करने वाले बयान देते हैं। सबसे शॉकिंग, अपने भाषण में वो टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके का नाम ले रहे हैं, और आप जानते हैं इन तीनों पार्टियों से उनके असम, तमिलनाडु और बंगाल में मुकाबला है। समाजवादी पार्टी का नाम भी लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाला है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, क्योंकि यह अप्रत्याशित है दोस्तों। यह चुनावी सभा नहीं थी प्रधानमंत्री, आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर यह सब कह रहे थे। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था कि आप यही सब बोलेंगे, मगर यकीन मानिए मैंने फिर भी यह उम्मीद नहीं की थी। मुझे फिर भी लग रहा था कि आप ये नहीं कहेंगे, मगर आपकी चुनावी सभा और देश के सामने जो एक मंच है, आपने उसमें कोई फर्क नहीं महसूस किया। देखिए किस तरह से उन्होंने टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस को जो है ताना मारा। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया, और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। और सबसे ज्यादा ऑब्सेशन, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना, प्रधानमंत्री की कोफ्त कांग्रेस से दिखाई दी। अरे ये पार्टी तो 100 सीट भी नहीं है लोकसभा में। प्रधानमंत्री इस कदर कोफ्त, राहुल गांधी से इस कदर कोफ्त। वो राहुल गांधी जिनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल एक और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है दोहरी नागरिकता के मामले में। आप उस व्यक्ति का वजूद खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा के स्पीकर उनके भाषण में लगातार गतिरोध पैदा करते हैं, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं। आप उस राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने
जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीलिमिटेशन के मुद्दे पर देश से मंत्रणाएं की? नहीं की। आप जब ये बिल ला रहे थे तो क्या कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं, आप वही कर रहे हैं? मुझे बताइए प्रधानमंत्री, तीनों बिलों में जो पारित नहीं हो पाए उसमें महिला आरक्षण कहां नाम है? ये सीधा सा सवाल। आप जो भी बातें कहते रहिए, आप पर कौन क्यों विश्वास करेगा? क्यों कोई भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगा? हमारे सामने 3 कृषि कानून हैं। हमारे सामने पूरा पिछले 12 सालों में हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, आप इस देश की महिलाओं से अपील कर रहे हैं, आप जिनकी पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह था, आप जिसकी पार्टी में कुलदीप सेंगर था, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता बलात्कारी राम रहीम को जो है वो उसका स्वागत करते हैं। आपकी पार्टी उसे बार बार पैरोल पर रिहा करती है। प्रधानमंत्री, प्रज्वल रेवन्ना उस व्यक्ति ने अपने वीडियोस बनाए जिसमें कम से कम 2500 औरतों के साथ बलात्कार किया। प्रधानमंत्री, आपने उसके लिए वोट मांगा? प्रधानमंत्री, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है आपने किसके लिए कहा था कि यह औरत 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? शशि थरूर की मरहूम पत्नी के बारे में। जर्सी काऊ, ये आपके शब्द थे प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा। आज जो हमने देखा बहुत दयनीय था। हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो डेस्परेट थे, जो हर कीमत पर अपने वजूद को बनाए रखना चाहते थे। और अफसोस की बात, मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। मैंने इंडिया टुडे में देखा, एक महिला एंकर बैठी हुई थी, मारिया, पता नहीं क्या नाम था उनका। वो ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राष्ट्र को संबोधन करते हैं तो कितनी खूबसूरत बात कहते हैं। आपको शर्म आती है मोहतरमा? आपको शर्म आती है? आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, क्या वो राजनीतिक मर्यादा में था? कतई नहीं था। मगर आप जैसे पत्रकार उसे महान राजनीति बताएंगे। मगर माफ कीजिएगा, यह महान राजनीति नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया, मगर यह न्यू नॉर्मल है इस देश का और यह चलता रहेगा। यह चलता रहेगा क्योंकि इसे जायज माना जाएगा। मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगा। प्रोपेगेंडा मशीनरी इसे जायज ठहराएगा। और यही इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि इसके जरिए हर गुजरते लम्हे के साथ थोड़ा थोड़ा इस देश की जो नैतिक ताकत है उसे तोड़ा जाएगा। और यही हो रहा है। मगर इस मंच पर दूध का दूध और पानी का पानी हम करते हैं, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।